तो आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। हाँ, ये रीडिंग उनके लिए है जिनको लगता है कि सामने वाला इंसान भी उनको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, तो स्पेसिफिकली ये मैसेज उनके लिए है। आई मीन ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो इंसान तो मुझसे प्यार करते ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ये वो करके, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ ये इंसान भी मुझसे प्यार करते हैं, कुछ तो है उनके दिल में जो मुझसे छुपा रहे हैं या समथिंग कुछ ऐसा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो पाइल कैसे चूज़ करें? आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है, 1 और 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं आप जिनको, वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, वो कौन सी बात है जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स से उनके पर्सन हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। थैंक यू। आपके पर्सन करेंट टाइम फ्रेम पर स्ट्रगल काफ़ी कर रहे हैं, स्पेशली फैमिली रिलेटेड। ओके, फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उनके, जिसके साथ वो जिससे वो डील कर रहे हैं। ये बात उन्होंने डेफिनेटली आपको नहीं बताया होगा। ओके, कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं उनके लाइफ के, कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज इस वक्त रिलीज हुआ है जो शायद उनको भी नहीं पता है। मतलब पितृदोष मैक्सिमम लोगों के ऊपर होता ही है, कम ज़्यादा करके पितृदोष होता ही है। तो आपके पर्सन के ऊपर भी कहीं ना कहीं पितृदोष है। हो सकता है उनको पता भी ना हो या फिर पता हो भी, बट रिसेंट जो मुझे दिखाया गया है कि अभी रिसेंटली उनका एक एंसेस्ट्रल कर्स का ही एक ब्लॉकेज रिलीज हुआ है, ठीक है। जैसे कि उनकी पर्टिकुलर किसी पितृ को मुक्ति मिला है, किसी एंसेस्टर को मुक्ति मिला है, जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ था उनके लाइफ में, या फिर यूँ कह कि आप दोनों की कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हाइड कर रहे हैं? 2 ऑफ कॉइंस। ओके, लिख रहा है 2 ऑफ कॉइंस। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स से उनके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। और ऑप्शन 1, जितने व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। उनका लाइफ इस वक्त बहुत मैसी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है उनका लाइफ। नेगेटिविटी काफ़ी कुछ है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके लाइफ में इस वक्त। और वो ये बात दिखा नहीं रहे हैं, बिहाइंड द सीन ये सब चीज़ें हो रहा है, लेकिन वो आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, क्या हाइड कर रहे हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स से, प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। ओके ओके, वन मोर थिंग, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है। ओके, जैसे कि स्पेशली जो अभी वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं, हालांकि रीडिंग टाइमलेस है। ओके, रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन मैं वैलेंटाइंस डे के पास करीब में ही मतलब ये रीडिंग कर रही हूँ। तो फिलहाल जो आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है, उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो इस एक्सेप्टेंस में आ चुके हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और उनका मन करता है कि वो आपसे इजहार करें, आपको प्रपोज करें। स्पेशली अभी उनका ऐसा मन कर रहा है कि वो वैलेंटाइन डे के दिन आपको प्रपोज करें। ओके, या ओके, कार्ड नीचे गिरा है, ईस ऑफ कॉइंस था तो मैं उठाऊंगी नहीं, नीचे गिरा है तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करूँगी। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स से कौन सी बात हाइड कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स से कौन सी बात हाइड कर रहे हैं। सिर्फ बोलते वक्त बार बार मेरा अटक रहा है, मैं उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पा रही हूँ इस पाइल को रीडिंग करते वक्त। और ये तब होता है जब सामने वाले इंसान की थ्रोट चक्रा में कुछ ना कुछ इश्यूज होता है। ओके, यहाँ मैं आपकी पर्सन से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ, तो इनकी थ्रोट चक्रा में डेफिनेटली इश्यूज हैं। ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाते फुल्ली।
ओके। एंड आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे हैं व्यूअर्स में से कि इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है अब तक, बताया नहीं अपनी फीलिंग्स। हो सकता है कभी कभार हिंट्स वगैरह दिया हो, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कौन सी बात हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स से? फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर्स से कौन सी बात हाइड कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है टावर, सी, ओके। अब तो यकीन हो गया होगा ना, जब मैं बता रही तब शायद कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ था। एनीवेज, आपके पर्सन की ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आज मैं बता देती हूँ ज़ोडिएक साइन। आजकल मैं इतना बोलती नहीं हूँ ज़ोडिएक साइन के बारे में। एरीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइन है। इनमें से कोई एक साइन आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन हो सकते हैं, बट मैं मोस्टली सन साइन एंड मून साइन पर ही बिलीव करती हूँ। एनीवेज, तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन, जो फिलहाल मैंने बोला चैनलिंग जो हुआ मुझे आपके पर्सन से रिलेटेड, वो बातें तो वो हाइड कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन कहीं ना कहीं इंतज़ार में है। एंड ऑल्सो आई एम हियरिंग सफरिंग। ये मतलब वो आपसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग जोन में हैं, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, ये उनके लिए एक लाइक बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई बीमार पड़ता है तो कैसा फील होता है, अगर आप बीमार पड़ते हो तो कैसा फील होता है अंदर से, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन में है आपके पर्सन। लेकिन वो इस बात को कभी भी आपको डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, ओके, कभी भी डायरेक्टली बोलेंगे नहीं। वो दिखाएंगे ऐसे, प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम मेरे लाइफ में हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से वो आपको शो ज़रूर करेंगे। अपनी ट्रू सेल्फ वो आपके सामने इतनी इजीली रिवील नहीं करेंगे, ओके। बट यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके इंतज़ार में है। और एक चीज़ दिख रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं वापस, मतलब जाते हैं, उनसे बात करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो वो फुल्ली मतलब आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन हो सकता है आपको वो कुछ ऐसा हिंट्स दे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम आओ या ना आओ, तुम एक्सप्रेस करो चाहे ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही शो करेंगे। लेकिन दिल ही दिल में उनकी कुछ ऐसी एनर्जीज डेवलप हो रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि अगर तुम मेरी लाइफ में आते हो, वापस आते हो, या फिर मुझसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, तो मैं हंसी खुशी के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा या एक्सेप्ट करूँगी। लाइक वो मानो उस टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उस टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आप उनके लाइफ में वापस आएंगे, बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, एंड ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस में भी कई सारे लोग हैं। और नो कॉन्टैक्ट जोन में हो सकता है कुछ ही दिन हुए हैं, बातचीत नहीं है आप लोगों का, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुआ है इस इंसान के साथ, तो वो अभी भी वेटिंग जोन में है। लेकिन हाँ, ईगो से बहुत डील कर रहे हैं। ये भी वो आपसे छुपा रहे हैं कि मैं ईगोइस्टिक हूँ या मैं ईगो से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ समथिंग। तो वो इस वक्त वो अपने ईगो से डील कर रहे हैं, जिसके चलते हुए ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, ओके। और आप भी कहीं ना कहीं साइलेंट है, आप कहीं ना कहीं उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जिसका वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे, जिसके चलते क्या हो रहा है, इन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि सामने वाले इंसान से तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है, कोई हिंट्स मिलता ही नहीं है। पहले ये इंसान मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे, अभी ये इंसान तो पहले जैसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्हें और ज़्यादा परेशानी फेस करना पड़ रहा है। स्पेसिफिकली उनकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहा है इस वक्त, फैमिली रिलेटेड स्पेशली, ओके, फैमिली रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहा है उसके चलते हुए उन्हें और ज़्यादा ये सब बातें खल रहा है, मतलब और ज़्यादा ये मिसिंग एनर्जी में जा रहे हैं, और ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब घर परिवार के साथ जो भी मेरा रिलेशन है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जिनसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और डेफिनेटली इनकी थ्रोट चक्रा बहुत हद तक ब्लॉक्ड है, और मुझे बार बार रीडिंग करते वक्त मतलब बार बार डिस्टर्बेंस आ रहे हैं बोलने में, एक्सप्रेस करने में। हो सकता है ये इंसान इंट्रोवर्ट हो, बट स्टिल
ईगो इश्यूज़ भी है इनका, नो डाउट। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पर मिररिंग भी हो रहा है आपके साथ आपके पर्सन का। ओके, तो मिररिंग के ऊपर काम कीजिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर मिररिंग चल रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच। यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, वो है आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर इन्होंने भी अगर आपको, मान लीजिए इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो बीच बीच में अनब्लॉक करना। ओके, बीच बीच में अनब्लॉक करना और चेक करना आपकी प्रोफाइल वगैरह, ये काम वो कर रहे हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया है, आपने इनको ब्लॉक किया है, तो वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि शायद आपने इनको अनब्लॉक कर दिया है, शायद अभी आपने इनको अनब्लॉक कर दिया है। एंड ऑल्सो, हाँ, इस तरह से वो चेक करते हैं बीच बीच में कि क्या पता मुझे अनब्लॉक कर दिया हो। स्पेशली ये तब करते हैं जब वो बहुत मिसिंग एनर्जी में होते हैं। और अगर ब्लॉक वाली सिचुएशन नहीं है, तो क्या करते हैं ये इंसान, जो पुराने ओल्ड मैसेजेस होते हैं वो चेक करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी फ़ोटोज़, चाहे ब्लॉक किया हो या चाहे ना किया हो, लेकिन ये पुराने फ़ोटोज़ चेक करते हैं। और जो भी पुराने मैसेजेस थे आप लोगों के, वो मैसेजेस चेक करते हैं। एक दो लोगों का मैसेज ऐसा मुझे मिल रहा है कि इनके पास कहीं ना कहीं कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं। आपने इनसे अगर बात की थी फ़ोन पे, तो उसका एक दो रिकॉर्डिंग्स भी इनके पास है, और वो कभी कभार पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग्स को भी प्ले करके सुनते हैं। ओके, सो या ये कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। ओके, बाय। हाई ऑप्शन 2, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं जो आपको इस वक्त जानना ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी। फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे क्या हाइड कर रहे हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स से उनके पर्सन, उनकी स्पेशल वन, उनसे क्या हाइड कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। कार्मिक से डील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, और जिस कार्मिक से डील कर रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा नहीं है। ओके, थोड़ा तगड़ा वाला या तगड़ी वाली जो भी है, मेल फीमेल, बट जिस कार्मिक से आपके पर्सन इस वक्त डील कर रहे हैं वो थोड़े तगड़े हैं। मतलब छोटे मोटे कार्मिक नहीं हैं ये, थोड़े ऐसे हैं जो अच्छा खासा सबक सिखाएंगे आपके पर्सन को, या सिखा रहे हैं ऑलरेडी। सिखाएंगे नहीं, सिखा रहे हैं ऑलरेडी, और इन फ्यूचर और सिखाएंगे। बट फिलहाल जो मुझे दिख रहा है कि सिखा रहे हैं आपके पर्सन को इस वक्त। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के पर्सन ऑप्शन 2 के व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पास्ट लाइफ के कर्मा इस वक्त, पास्ट लाइफ के कर्मा से डील करना पड़ रहा है आपके पर्सन को इस वक्त। सूनापन है उनके लाइफ में। थैंक यू। फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त। फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल्सो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को। राइट, 4 ऑफ कॉइंस, देखा, बोला था ना। प्लीज़ बताइए ये इंसान मेरे व्यूवर्स से, ऑप्शन 2 के व्यूवर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। ऑप्शन 2 के व्यूवर्स से ये इंसान क्या हाइड कर रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। ये इंसान बहुत एफर्ट लगा रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। इनका घर बहुत ट्रेडिशनल टाइप के हैं, मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ट्रेडिशनल है। कंजर्वेटिव फैमिली मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैसेज कि काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पर्सन। तो घर के बहुत सारे ऐसी पुरानी रीति रिवाज, बहुत पुरानी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बहुत पुरानी ऐसी रिवाजें फॉलो करते हैं ये लोग, जिसके वजह से ये लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। बहुत पुरानी बिलीफ सिस्टम्स, एक्चुअली रिवाज नहीं बोलूँगी मैं, बिलीफ सिस्टम, बहुत पुरानी बिलीफ सिस्टम्स है इन लोगों का, जिसके चलते हुए ये लोग ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें आपके जो पर्सन है उनको भी लपेट लिया। ठीक है, आपके पर्सन तो नए ज़माने के हैं, लेकिन जो कि इनके घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा
बहुत पुराने रिवाजों को वो मानते हैं, रिवाजें एंड बिलीफ सिस्टम्स, और ये सब चीज़ों ने आपके पर्सन को पूरा जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, और आपके पर्सन चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बहुत तगड़ा वाला कार्मिक से डील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, और मोस्टली ऐसे फैमिलीज में ये चीज़ होता है। जिन फैमिलीज में कार्मिक हो ज़्यादा मतलब तगड़े लेवल का होता है, वहाँ पर पुरानी ऐसी चीज़ें बहुत फॉलो किया जाता है। मैं नहीं कह रही कि पुरानी रीति रिवाजें बुरी है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें बुरी है। जो सच है वो सच है, ठीक है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैक्सिमम रीति रिवाजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। स्पेशली कास्ट सिस्टम। ओके, कास्ट सिस्टम एंड लड़का लड़की वाला वो सब चीज़ें तो हैं ही, मतलब ये कम लड़के का है, ये कम लड़की का है, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब अभी भी लोग घिसी पिटी चीज़ों को मानते जा रहे हैं, जिसमें नए लोग भी पिस रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो करेंटली मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा करेंटली ये इंसान मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। शादी के लिए रिश्ता आ रहा है, एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। इनके लिए शादी के लिए रिश्ता आ रहा है। अगर आपके पर्सन अनमैरिड है तो इनके लिए शादी से रिलेटेड रिश्ते देखे जा रहे हैं। लवर्स। ओके, मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं ये इंसान, प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइंस। मैं एक और लूँगी, प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। ओके 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 फाइन। ओके, मैं मुझे दूसरे डेक से लेने के लिए बोला जा रहा है। मैं इस डेक से नेक्स्ट कार्ड नहीं लूँगी, मैं दूसरे डेक से लूँगी। ऑप्शन 1 के लिए मैंने वो डेक यूज़ नहीं किया था, अभी ऑप्शन 2 के लिए सडनली मैसेज आया है। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स से क्या हाइड कर रहे हैं। सॉलिट्यूड। ओके, आपके पर्सन जो आपसे हाइड कर रहे हैं वो है, पहली चीज़ कि ये इंसान, अगर आपको इन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि मेरे लाइफ में कोई अदर पर्सन है या मैं खुश हूँ अपने लाइफ में या समथिंग, कुछ भी अगर इन्होंने आपको बताया था तो ये सच नहीं है। ठीक है, या फिर अगर उन्होंने आपको ऐसा बताया था कि मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं और मैं किसी और से शादी कर लूँगी या कर लूँगा या अच्छे रिश्ते आ रहे हैं या समथिंग, कुछ भी इस तरह की अगर आपको बताया गया था तो वो भी सच नहीं है। ठीक है, ये इंसान अपनी लव लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे आप इनसे कनेक्शन में हो या ना हो, मतलब आपके साथ ये रिलेशनशिप में है चाहे नहीं है, जो भी है आप लोगों का स्टेटस, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट एनर्जीज के लोग यहाँ आए हैं, डिफरेंट लोग इसे देख रहे हैं, तो सबका सिचुएशन तो सेम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कनेक्शन में हैं इस इंसान के साथ, लेकिन सब लोग नहीं हैं इस इंसान के साथ कनेक्शन में, मतलब यूँ कहें कि रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, और इनका जो मुझे दिख रहा है, ये इंसान अपने लव लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, टोटली हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये अपने लव लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, और इनका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है इस वक्त जो चल रहा है वो काफ़ी पेनफुल वाला है। ठीक है, और जितना हो सके ये दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, स्पेशली उनके जो घर के मेंबर्स होते हैं, फीमेल मेंबर्स, कुछ फीमेल एनर्जीज हैं यहाँ पर जो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और आपके पर्सन उन लोगों से इस वक्त डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि मुझे कुछ टाइम अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव एंड मिस्टीरियस टाइप की मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये इंसान सिर्फ आप ही से हाइड कर रहे हैं, ये मैक्सिमम लोगों से हाइड करते हैं, मैक्सिमम लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं ईजीली, या मैक्सिमम लोगों से फीलिंग्स ईजिली शेयर नहीं करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है उनके लाइफ में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ओके, उनके लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है, और वो खर्चा करने के मामले में इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको वो हो रहा है, लाइक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि ज़रूरत की चीज़ें भी वो चाहकर भी नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि जो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है। ओके, कि ये खरीदूँ कि ना खरीदूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिर भी वो नहीं खरीद पा रहे हैं पैसों की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये है, वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाह रहे हैं, अपने घर वालों से काफ़ी अलग, या
और उनका मन कर रहा है कि वो डिस्टेंस में जाकर कुछ करें, घर से दूर जाकर कुछ नया काम वगैरह स्टार्ट करें, करियर पे फोकस करें। ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओके, कि किसी भी तरह से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना वो बढ़िया हो जाए, अच्छा बन जाए, मुझे फाइनेंशियली ग्रोथ मिल जाए, लेकिन हेल्पलेस फील कर रहे हैं जो भी उनके साथ इस वक्त हो रहा है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि एनर्जी ड्रेन उनका काफ़ी हो रहा है लोगों की वजह से, और आपके पर्सन, ये शख्स आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। बहुत नज़र रखते हैं मीन्स बहुत नज़र रखते हैं। हो सकता है आप किसी और के साथ कनेक्शन में हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मुझे मिल रहे हैं कि व्यूअर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और के साथ कनेक्शन में हैं। तो आपके पर्सन के दिमाग में कॉन्टीन्यूसली आपके और उस पर्सन की बातें या रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें उनके दिमाग में चलता रहता है। और अगर आप किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं भी हैं तो भी इनको कहीं ना कहीं इस बात का घबराहट होता है कि आप शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, शायद आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे, शायद आपका किसी और के साथ कुछ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, शायद आप किसी और को पसंद करने लग गए हैं। इस तरीके के थॉट्स इस इंसान के दिमाग में बार बार चलता जा रहा है, और वो ये सब बातें आपको नहीं बताएंगे और बता नहीं रहे हैं। ओके, ये चीज़ वो हाइड कर रहे हैं, ये बात वो हाइड कर रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं एक किस्म का फियर और इनसिक्योरिटीज़ उनके अंदर डेवलप हो रहा है आपको लेकर। ओके, आपको लेकर फियर और इनसिक्योरिटीज़ डेवलप हो रहा है इनके अंदर। एंड नेक्स्ट ये है कि ये इंसान थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जी में है। ओके, करंट टाइम फ्रेम पर, तो ये डेफिनेटली आपसे उनकी जो भी ट्रू फीलिंग्स है वो शो नहीं करेंगे। हो सकता है अपकमिंग टाइम में शो कर दें, लेकिन अभी का जो मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल भी दिखाने के इरादे में नहीं है, एक्सप्रेस करने के इरादे में बिल्कुल भी नहीं है। उनके जो भी डीप इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, या फिर उनके घर परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम हो, जो भी है, पितरों से रिलेटेड, पुरानी रीति रिवाजों से रिलेटेड, वो आपके साथ इस वक्त वो शेयर नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में थोड़ी देर बाद जाकर वो थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ ओपन अप होकर बातें बोलें, बट फिलहाल का तो मुझे आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाह रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं, स्पेशली करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है उनके दिमाग में, कुछ प्लानिंग वगैरह वो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। ओके, नई अपॉर्चुनिटीज़ का वो वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार है आपके पर्सन, लेकिन लव लाइफ में वो खुश नहीं है और वो किसी और को पसंद भी नहीं करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं और आपके ऊपर उनकी नज़र है, और फियर भी है कि वो आपको कहीं खो ना दे। ठीक है, और इनकी एनर्जी इस वक्त मुझे काफ़ी हद तक मिस्टीरियस नज़र आ रही है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इनको गुस्सा भी आता है आपको लेकर, क्योंकि आपसे शायद इनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं। हाँ, वन मोर थिंग, ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं स्पेसिफिकली तब जब इनको लगता है कि आपके लाइफ में शायद कोई अदर पर्सन है, शायद आप किसी और से प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में है समथिंग, ये सब थॉट्स जब इनको परेशान करता है तब ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेन आउट फील करते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ओके, ये बात भी ये किसी से शेयर नहीं करते कि मैं इस इंसान के बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ। वो दिखाते ऐसे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल बिंदास हूँ अपने लाइफ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये किससे मिले या किसी से ये शादी भी कर लें तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कुछ इस तरह से दिखाते हैं लोगों के सामने। ओके, और या आपके सामने भी डेफिनेटली वो ऐसे ही शो करते हैं, और चाहे आप लोग बातचीत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे कितना भी दिन हो गया हो नो कांटेक्ट जोन में आप लोगों को, ये इंसान आपको भुला नहीं पाए हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, साथ ही साथ फियर, इनसिक्योरिटी एंड बहुत ज़्यादा है, और सेडक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है थोड़ा सा, जैसे कि आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ये इंसान पुल महसूस करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। या ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आप ही का है, आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है, बट कॉल मत कीजिएगा। ओके, बाय।